In the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. अस्सलाम वालेकुम dear students. आज हम लोग स्टडी करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में कि रिफ्लेक्स एक्शन एक्चुअली है क्या, उसकी डेफिनेशन देखेंगे, उसका कंप्लीट प्रोसेस देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, फंक्शंस के बारे में देखेंगे और एट द एंड अपने लेक्चर को समराइज़ करेंगे। चले अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिफ्लेक्स एक्शन है क्या। जब हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम नर्व इम्पल्स को भेजता है मसल्स के पास और ग्लैंड्स के पास, तो दो तरह के एक्शन परफॉर्म होते हैं। ठीक है, तो रिजल्ट में दो एक्शंस परफॉर्म होते हैं। फर्स्ट एक्शन जो है वो क्या है कि वॉलेंट्री एक्शन होता है। वॉलेंट्री एक्शन ऐसा एक्शन जो हमारे कंट्रोल में होता है, ठीक है, उसे हम लोग वॉलेंट्री एक्शन कहते हैं। तो जो हमारा हायर सेंटर ऑफ ब्रेन है ये कॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। वॉलेंट्री एक्शंस को कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। वॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस जो हमारे अपने कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। एंड सेकंड क्या है कि जब इम्पल्स जो है ना वो नॉट पास टू द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, जब हमारी नर्व इम्पल्स हमारे ब्रेन के पास नहीं जाती तो क्या होता है? इट रिजल्ट इन रिस्पॉन्स विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। तो ऐसा रिस्पॉन्स शो हो जाना जो हमारे कंट्रोल में ना हो। हमारे कंट्रोल का मतलब ये है कि जो हमारे ब्रेन के कंट्रोल में है। अब जैसे हमने अपनी गर्म चीज़ को हाथ लगाया, अब नर्व इम्पल्स फ़ौरन से मैसेज लेके जाएगी ब्रेन के पास और ब्रेन क्या करेगा? फ़ौरन से जो है ना वो रिस्पॉन्स शो करेगा ब्रेन के पास या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके जाता है मैसेज, तो वो रिस्पॉन्स शो करेगा और हम अपना हाथ जो है ना वो पीछे कर देंगे, ठीक है। लेकिन अगर किसी मसले की वजह से हमारा सपोज बाजू जो है ना वो टूट गया है या कोई भी इशू बन गया है, कोई मसला है, तो क्या होगा कि हमने टच किया किसी गर्म चीज़ को और हमारी जो नर्व इम्पल्स हैं वो मैसेज लेके हमारे स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन के पास नहीं गई, तो इस सूरत में क्या होगा कि हम गर्म चीज़ को पकड़ी रखेंगे, हमारा कोई रिस्पॉन्स जो है ना वो उससे शो नहीं होगा। तो ऐसे रिस्पॉन्सेज जो हमारे अपने कंट्रोल में हों वो वो वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं। और कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जिन्हें हम लोग इनवॉलेंट्री एक्शंस भी बोलते हैं। वो ऐसे एक्शंस होते हैं जो मतलब हमारे कंट्रोल में नहीं होते। उसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारी हार्ट बीट है, ठीक है, हमारे दिल की धड़कन हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम कहें कि जी हमारा दिल जो है वो 2 मिनट के लिए धड़कना छोड़ दे, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिल धड़केगा, ब्लड सप्लाई है वेन्स में, तो वो मुसलसल हो रही होती है, वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम उसको नहीं स्टॉप कर सकते। तो इस तरह के जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होते, ठीक है। तो समटाइम द इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की तरफ से भी बाज़ औक़ात इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स शो हो रहा होता है। तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब फ़ौरन से रिस्पॉन्स शो कर देना। जैसे हमने गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो फ़ौरन से हमने हाथ जो है ना वो पीछे कर दिया, तो ये हमारे पास क्या था कि बिना सोचे, फाइट टू फाइट भी इसको बोलते हैं कि बिना सोचे हमने क्या किया है कि जैसे ही वो एक्शन हुआ हमने फ़ौरन उसका रिस्पॉन्स शो कर दिया। अब एक टर्म है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्सिस, ऐसा रास्ता जिसको नर्व इम्पल्स फॉलो करे एक्शन परफॉर्म करने के लिए। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है कि कोई भी अगर काम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन परफॉर्म करना, ठीक है। तो अब कौन सा पाथवे जो है ना वो फॉलो कर रही है नर्व इम्पल्स, कौन सा रास्ता फॉलो कर रही हैं एक्शन परफॉर्म करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि रिफ्लेक्स आर्क एक्चुअली है क्या, ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है कि रिसेप्टर्स इन स्किन के रिसेप्टर्स मतलब जो गए हैं, ये देखें अब यहाँ से कोई स्किन में कोई मसला बना है तो वो रिसेप्टर्स गए हैं स्पाइनल कॉर्ड्स के पास। स्पाइनल कॉर्ड्स क्या करेगा? फिर मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू जो है ना वो मैसेज ट्रांसफ़र कर देगा इफेक्टर मसल्स के पास, हमारा मैसेज चला जाएगा जी आपने अब ये वाला फंक्शन जो है ना वो परफॉर्म करना है। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल देखते हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। तो बेस्ट हमारी जो एग्जाम्पल है वो यही वाली है कि विदड्रॉ ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। किसी गर्म ऑब्जेक्ट को टच करने के बाद अपने हाथ को पीछे हटाना, ये एक्शन है। हाथ लगाया, नर्व इम्पल्स गई है, मैसेज फ़ौरन से जो है ना वो थ्रू आ गया नर्व इम्पल्स के थ्रू, तो हम अपना हाथ जो है ना वो पीछे करेंगे। तो रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर क्या होता है? स्पाइनल कॉर्ड एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट कर रहा होता है। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ना उसके दो पार्ट हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दोनों जो है ना ये क्या करते हैं? एज अ कोऑर्डिनेटर एक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन के केस में स्पाइनल कॉर्ड एज अ कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है। अब हीट स्टिमुलेट्स टेम्परेचर एंड पेन रिसेप्टर्स इन स्किन, हमारी स्किन के अंदर रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, पेन के रिसेप्टर्स हैं, हीट के रिसेप्टर्स हैं।
तो वो सारे रिसेप्टर्स क्या करते हैं, नर्व इम्पल्स के थ्रू मैसेज ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड विच इज़ कैरीड बाय द, अब ये नर्व इम्पल्स कौन लेके जा रहे होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू जो है ना वो नर्व इम्पल्स जाती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, ठीक है। अब स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है कि मोटर मैसेज को रीड करता है, रीड करने के बाद मोटर न्यूरॉन को भेजता है और कहता है कि इसे कहीं जी अपना हाथ पीछे कर ले, ठीक है। ये देखें, ये गर्म चीज़ को टच किया और ये जा रहा है मैसेज स्पाइनल कॉर्ड के पास थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। तो अब सेंसरी न्यूरॉन्स मैसेज कैसे वापस भेजेंगे, वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो है ना वो मैसेज भेजेंगे कि अपना हाथ जो है ना वो पीछे कर लें, बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ है। फ्रॉम इंटर न्यूरॉन्स पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि इंटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं, ऐसे न्यूरॉन्स जिनके अंदर हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स दोनों प्रेजेंट हो, मिक्स न्यूरॉन्स हो, उनको हम इंटर न्यूरॉन कहते हैं। द इम्पल्स पास टू मोटर न्यूरॉन्स, हमारी जो इम्पल्स है वो फिर जाती है मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू वापस मसल्स के पास जाती है और आर्म्स के मसल्स को बताती है कि अपना हाथ जो है ना वो आप पीछे कर लें। तो हमारे मसल्स जो क्या होते हैं फ़ौरन से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ड्यूरिंग इट अदर इंटर न्यूरॉन्स ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस अप टू द ब्रेन, हमारी जो नर्व इम्पल्स है ब्रेन के पास जाती है, सो दैट द पर्सन बिकम अवेयर ऑफ द पेन एंड व्हाट हैपन। अब ये काम होने के बाद पहला काम किसने किया, स्पाइनल कॉर्ड ने किया। स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया कि जो गर्म चीज़ को हमने हाथ लगाया, हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स नर्व इम्पल्स को, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जब न्यूरॉन्स रिसेप्टर वाला जो काम है ना, जो न्यूरॉन्स जा रहे होते हैं लेके, नर्व इम्पल्स जा रही होती है, वो सेंसरी न्यूरॉन्स लेके जा रहे होते हैं। अब आगे से हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या रिस्पॉन्स शो करता है, वो वाला मैसेज मोटर न्यूरॉन्स, मोटर नर्व्स लेके आ रही होती हैं, ठीक है। अब सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू उसके पास मैसेज क्या, स्पाइनल कॉर्ड के पास, तो स्पाइनल कॉर्ड ने फ़ौरन से मोटर न्यूरॉन को भेजा और उससे कहा कि ये हाथ पीछे कर ले, ठीक है। ये काम किया स्पाइनल कॉर्ड ने। अब थोड़ी सी देर के बाद ही या कुछ सेकंड्स के बाद ही ब्रेन को जो है ना वो नर्व जाएगी, ब्रेन के पास नर्व इम्पल्स जाएगी और उसको जो है ना वो बताएगी कि मतलब भाई फलां जगह पे पेन हो रही है, तो हमें वो दर्द महसूस होगा, ठीक है। तो फ़ौरन से हमें क्या चीज़ होगी, पेन फील होगी। तो ये सारा काम विद इन सेकेंड्स हो रहा होता है, तो इसलिए हमें पता नहीं चलता कि पहले काम किसने किया, स्पाइनल कॉर्ड ने किया या ब्रेन ने किया, और क्या काम जो है ना वो किसने फर्स्टली परफॉर्म किया। तो अब इस केस में क्या था कि पहले स्पाइनल कॉर्ड ने वर्क किया, उसके बाद जो है ना वो ब्रेन ने वर्क किया। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये गर्म चीज़ को हमने हाथ लगाया, ठीक है। अब यहाँ से रिसेप्टर्स, हमारे जो पेन के रिसेप्टर्स थे, टच के रिसेप्टर्स थे, उन्होंने फ़ौरन से क्या हुआ कि नर्व इम्पल्स जनरेट हुई और यहाँ से नर्व इम्पल्स गई है किसके थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू गई स्पाइनल कॉर्ड के पास, और स्पाइनल कॉर्ड ने क्या किया, फ़ौरन से एक्शन परफॉर्म किया और मोटर न्यूरॉन को जो है ना वो भेज दिया इफेक्ट, मतलब कि रिस्पॉन्स शो करने के लिए। मोटर न्यूरॉन किया और उससे अपना हैंड जो है ना वो पीछे कर लिया, और इसके बाद क्या हुआ कि ब्रेन के पास नर्व इम्पल्स गई और ब्रेन को मैसेज दिया कि जी फलां जगह पे जो है ना वो इस तरह से जला है, तो फिर फ़ौरन से क्या होगी, हमें पेन जो है ना वो फील होना शुरू हो जाएगी। अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे, टॉपिक समझ में आ जाए, तो काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।